शुरू हो गया। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है और कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा, मार्च अप्रैल में। और इसके अलावा कई ऐसे नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र है जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। तो निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है और चुनाव को लेकर के संघनाद हो सकता है। संभावना ये भी व्यक्त किया जा रहा है कि नवंबर या दिसंबर में चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी हो सकता है। बहरहाल अभी हम लोग आए हुए हैं पश्चिमी सिंहभूम जिले में आए हुए हैं और चक्रधर नगर परिषद क्षेत्र है और वार्ड नंबर 7 में आए हुए हैं और हमसे जुड़ रहे हैं पूर्व पार्षद हैं सरोज कसेरा जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया था तो इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, इस वार्ड की समस्या क्या है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। तो पहले तो सरोज जी आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अच्छा ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, क्या कुछ डेवलपमेंट और विकास का काम हुआ? विकास का काम सर, नाली थोड़ा सा कुछ बना इस क्षेत्र में हम लोग को, और आधार कार्ड कुछ हुआ डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री आवास योजना बनी है। कितने प्रधानमंत्री लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना बनवाने का काम किया? करीब करीब 40 आदमी। हाँ, क्या कि अपने वो इलाका सब वो मतलब सब रईसी इलाका है, वार्ड नंबर। हाँ, पेंशन और राशन कार्ड कितने लोगों को बनवाए? शौचालय 40-50 लोग। हाँ, पेंशन भी 40-50, राशन भी 40-50। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जो पूर्व में नहीं हुआ था, जो जनता ने आपको मौका दिया और वो आपने काम कर दिखाया? कोई ऐसा काम जो लगा है कि ये जो काम हुआ है, दिस इज माई बेस्ट वर्क इन माई लाइफ, इस काम को लोग युगों युगों तक याद करें, कोई ऐसा काम? टोकलो रोड का फर्स्ट टर्न जो देख रहे आप, ये टर्न टर्न किया, मतलब हर 2 महीना में नाली धस जाता था और इसको मैंने बनाया अपने हाथ से। सबसे पहले नाली में टोकलो रोड के, और इसमें आज 14 चक्का 20 चक्का भी घुसा देते लेकिन कुछ नहीं था। कोई दिक्कत, ये मेरे लिए सबसे ऐतिहासिक और इस काम को लोग युगों युगों तक याद करेंगे। अब टर्न किए ना सर, हर 2 महीना में उस नाली को टूट रहा था। मैंने अपने कुछ पैसा भी लगाया, ऐसा नहीं है कि सर नगर परिषद तो दिए, प्लस अपने छड़ उड़ दे के अपने ये करवा दिए। चलिए, बहुत ही बेहतर काम है जो आपने सरकारी फंड के अलावा कुछ अपने फंड का भी प्रयोग कर उसको बनवाने के काम किए। क्योंकि इस रोड में जो समस्या होता था, मतलब हमेशा के लिए वो उस समस्या का समाधान हो गया। इस वार्ड की सबसे बड़ी अभी समस्या क्या है? सर सबसे बड़ी समस्या मेरी गुदली बाजार क्षेत्र आता है, वो थोड़ा गंदगी का अंबार है, उसको क्लीन करना है। ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपको मिल जाता है तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? क्या आपका रोड मैप होगा? इसमें तो सर पहले हम लोग एक तो मॉल का सीट बना रहे थे, मार्केट कम्प्लेक्स बनने का ही तैयार हो गया, डीपीआर तैयार। हाँ, डीपीएफ तैयार हो गया मेरे ये में। हाँ, डीपीएफ तैयार होके कंप्लीट है, लेकिन अब आगे का प्रोसेस का है। मतलब अगर जनता का प्यार स्नेह मिल जाता है तो इसको मतलब ये कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और अच्छा ये बताइए कि इस बार जो है पार्षदों के बीच से ही उपाध्यक्ष का पद चयनित होगा, जैसा कि आपको भी ज्ञात होगा। पिछले बार भी हुआ था और इस बार भी ये होगा। पिछले बार तो पार्टी लेवल पे हुआ था, अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था। तो कई जगह तो पार्टी लेवल पे हुआ था, जैसे चाईबासा की बात कहें, सरायकेला की बात कहें, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नहीं, वहाँ तो पार्टी लेवल पे हुआ था, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ है, पार्टी लेवल पे नहीं हुआ था। तो ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह मिल जाता है तो क्या अध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे या उपाध्यक्ष के लिए? मेरा मन तो था अध्यक्ष के लिए फाइट करने का। इस बार मन बना है कि अध्यक्ष के लिए फाइट? हाँ, अध्यक्ष के लिए फाइट करने का। अच्छा ये बताइए कि कोरोना काल में अपने कैसे लोगों को मदद? कुछ तो गवर्नमेंट का मिला था, चावल जो बांटे खाद्य पूर्ति से, प्लस कुछ अपने भी हम खरीद के बांटे लोगों को। कुछ कुछ ऐसा आदमी था जिसका कुछ खाने का नहीं, तो उसको हम लोग घर घर जा जा कर पहुँचाए
खाना वाना सब अपना, हाँ, चावल वावल दिए। ये कि कोरोना काल में तो आपने लोगों को मदद किया, लेकिन राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या सही है? बढ़ाया, तिगुना बढ़ा दिया सर इसका। सही है? हाँ, तिगुना टैक्स बढ़ गया। जो होल्डिंग टैक्स बढ़ा है, क्या ये सही है? सही तो नहीं है सर, तिगुना बढ़ना नहीं चाहिए। क्या इसके लिए कभी आपने बोर्ड में या कुछ बोर्ड वगैरह जो होता है उसमें आवाज उठ? मैं तो हम लोग आवाज़ बीच में इधर तो सर 2 साल से हम लोग का कोई बोर्ड ही नहीं है, तो बोर्ड नहीं हुआ तो इधर बोर्ड में हम लोग कुछ आवाज़ ही नहीं उठाई। ये तो बढ़ा इसी साल हम लोग का। हाँ, तो तो आप लोगों का कार्यकाल भी हाँ, जी। अच्छा, ये बताइए कि आप एक पार्षद हैं, जनता आपको चुनती है, एमपी एमएलए को भी जनता चुनता है, ठीक है? तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है, चाहे वो पेंशन हो, स्वास्थ्य लाभ हो, ट्रेवल्स का मामला हो, मोबाइल खर्च हो, तेल हो, यहाँ तक कि लॉन्ड्री का भी खर्च होता है, तो ये भी लगता है कि उन लोग को मिल जाता है। और वो जितने टर्म बनते हैं उतने टर्म को जोड़ करके पैसा दिया जाता है। अगर 4 टर्म बने तो चारों टर्म का अलग अलग उनको पैसा मिलता है। तो क्या आप केंद्र सरकार राज्य सरकार से मांग करते हैं? सर पहले तो अपनी वेतन मेरे को हमको नहीं लग रहा कि 12 महीना से ज़्यादा का मिला होगा 5 साल के बीच में। अभी 4 साल का वेतन मेरे बाकी है। और सरकार को तो कुछ मतलब पेंशन का दौर पर रेवन्यू कनेक्शन नहीं हुआ क्या? रेवेन्यू तो पूरा हो रहा है सर, कनेक्शन वो तो एनजीओ को दिया हुआ है। एनजीओ को दिया हुआ रेवेन्यू तो आजकल तो टैक्स होल्डिंग नगर परिषद किसी को एनजीओ को दे दिया, वो अपना टैक्स वसूल रहा है। लेकिन आप लोगों का तो बॉडी भंग हो चुका है, तो फिर हाँ, पेमेंट भी अभी हमको लग रहा है 4 साल से मेरे को नहीं मिला। 1 साल दिए और 4 साल तक वो। आसपास मिला, 1-2 बार दिया 30,000 करके, बाकी 4 साल से पेमेंट में। ये बताइए कि अगर जनता आपको चुन लेती है तो इस बार तो आपने बताया कि अध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे। ये बताइए कि हेमंत सरकार ने 1932 खतियान को लेकर के कैबिनेट में इसे पारित कर दिए हैं, तो क्या ये लागू होना चाहिए कि इस पे पुनर्विचार की आवश्यकता है? पुनर्विचार का आवश्यकता। और पहले तो कि 64 में सर्वे सेटलमेंट कोल्हान में हुआ है, तो 32 के खतियान तो सब बहुत जन वंचित हो जाएंगे सर। अब मान लीजिए किसी को, मेरे फादरे आए हैं 1945 में चक्रधरपुर आए हैं। हाँ, 1965, हाँ 65 का सर्वे हुआ, तो हम लोग तो झारखंड का वासी। 72 का भी सर्वे हुआ। 74 भी सर्वे हुआ, 74, हाँ 74 हम लोग का। हाँ, मतलब इस पे पुनर्विचार की आवश्यकता है। तो केंद्र सरकार ने खाद्य पदार्थों पे जो जीएसटी लगा दिया है, क्या ये सही है? ये तो सही नहीं है सर। ग्रामीण लोगों को, कृषि लोगों को दिक्कत है, टैक्स बढ़ गया तो। पहले तो होता था कि जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहाँ पे टैक्स लग गया, लेकिन अभी ये है कि जो व्यक्ति अगर खरीद रहा है तो वहाँ भी इसको टैक्स पे करना पड़ता नहीं तो टैक्स तो बहुत ज़्यादा, कृषि में टैक्स नहीं लगाना चाहिए। कृषि में 2% का कृषि में टैक्स अभी कर दिया है। है। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं, सरोज जी हैं, वार्ड नंबर 7 के हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष बेबाक रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।